नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्डर जो कि समर वेकेशन से जुड़ा हुआ आया हुआ है। इस लेटेस्ट ऑर्डर में कौन-कौन से हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। ये ऑर्डर है 21 मई 2025 का, जिसका विषय है पीएम श्री योजना अंतर्गत चयनित परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन शिविर यानी समर कैंप आयोजित किए जाने के संबंध में। इसके अंदर लिखा है, देखिए, उक्त पत्र के माध्यम से परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों कक्षा 6 से 8 के बच्चों के समग्र विकास हेतु दिनांक 21 मई से 10 जून 2025 तक ग्रीष्मकालीन शिविर यानी समर कैंप आयोजित किए जाने हेतु जनपदों को विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। और इसके आगे के पैराग्राफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप ध्यान से सुनिए। पीएम श्री योजना अंतर्गत चयनित 1129 परिषदीय उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में भी समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, यानी पीएम श्री विद्यालय भी हैं, वो भी सम्मिलित हैं 1129। और 20 मई को इसके दिशा निर्देश भी दिए गए थे। पीएम श्री विद्यालयों में समर कैंप के अंतर्गत संचालित की जाने वाली विभिन्न रोचक गतिविधियों का निर्धारण समर कैंप में आयोजित करने वाले शिक्षा मित्रों, अन्वेषकों एवं स्व प्रेरित शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर स्व प्रेरित शिक्षक मतलब हो गया है कि जो शिक्षक एज ए वॉलंटियर यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं समर कैंप में, कर सकते हैं, लेकिन वो दो चीज़ों के लिए आपत्ति मतलब अनुरोध नहीं करेंगे। सिंपल पहला कि उन्हें कोई भी इसके लिए मानदेय मिले या फिर वो कोई भी प्रतिकर अवकाश मिले, तो ये दो के लिए अनुरोध वो बिल्कुल नहीं करेंगे। उक्त के संबंध में आयोजित की जाने वाली सुझावात्मक गतिविधियों की सूची भी जारी की गई है, उसके अनुसार गतिविधियां कराई जाएंगी, जिसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज करानी हो, और एमडीएम से जुड़ा हुआ वीडियो भी मैंने बनाया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात आती है अगले पॉइंट में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने जा रहा है। अग्रेतर निर्देशित किया जाता है कि उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 31 मई 2025 को पण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के समस्त परिषदीय, ये ध्यान रखिएगा, प्रदेश के समस्त परिषदीय उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में समर कैंप के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के साथ ही निम्नांकित गतिविधियां भी आयोजित कराई जाएं। कौन सी? नंबर 1, रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित रंगोली प्रतियोगिता, रन फॉर वोमेन एम्पावरमेंट मतलब महिला सशक्तिकरण हेतु दौड़। तो ये दो एक्टिविटीज होनी है। कौन सी डेट में? 31 मई 2025 को 300वीं जयंती है पण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर जी की, तो इस उपलक्ष्य में ये दो एक्टिविटीज करानी ही हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, समर कैंप संचालित करने वाले 5 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों को और समर कैंप के सफल संचालन हेतु 2 उत्कृष्ट मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को और 5 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं 10 खंड शिक्षा अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके बेहतर कार्य को सम्मानित किया जाएगा, चाहे वो स्कूल स्तर पर हो या फिर वो मंडल स्तर पर हो या जिले स्तर पर हो या ब्लॉक स्तर पर हो। तो यहाँ संख्या दी गई है, विद्यालय 5 चुने जाएंगे बेस्ट विद्यालय, और संचालन जो मंडल स्तर पर हैं उत्कृष्ट मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक के वो 2 चुने जाएंगे, 5 बीएसए और 10 बीईओ चुने जाएंगे। बेस्ट सिलेक्शन होगा इनका। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाषा उत्सव का आयोजन। विद्यालयों में यानी सभी विद्यालयों में समर कैंप के दौरान बच्चों को विभिन्न भारतीय भाषाओं से परिचित कराए जाने के उद्देश्य से विद्यालयों में भाषा उत्सव का आयोजन किए जाने हेतु निर्देशित करते गाइडलाइंस भी संलग्न कर प्रेषित की गई है। तत्क्रम में समर कैंप के दौरान विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में भाषा उत्सव के अंतर्गत विभिन्न भारतीय भाषाओं के संवाद, नाटक, गीत, कविताएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी गतिविधियां भी आयोजित कराई जाएं। अब आए अगला पॉइंट, पीएम श्री विद्यालयों में समर कैंप के संचालन हेतु स्टेशनरी आदि के व्यय हेतु 2,000 रुपए की दर से कुल धनराशि 22.5800 लाख जनपद वार विवरण जो जारी किया गया है वो नीचे संलग्न भी है, इसकी लिमिट जारी की गई है। तो ये आपको 2,000 प्रति विद्यालय मिलना है स्टेशनरी पर्पज से। अगला पॉइंट है कि समर कैंप के सफल संचालन एवं जनपद तथा विकासखंड स्तर पर भी धनराशि भेजी जा रही है। ठीक है, इसके व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जिला परियोजना कार्यालय हेतु 1 लाख,
तथा प्रति विकास खंड 5,000 की दर से ये भेजी जा रही है। कुल धनराशि 119.250 लाख, जनपद वार इसका विवरण संलग्न है, ठीक है? यानी सभी जनपद को मिला के ये। अब देखिए नीचे जनपदों को जारी की जा रही उक्त लिमिट्स निम्नांकित निर्देशों के अधीन जारी की जा रही है, ठीक है? जनपद और विकास खंडों के लिए जारी की जा रही धनराशि संबंधी लिमिट का प्रयोग किसमें होना है? प्रचार प्रसार, होर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, हैंडबिल, बैकड्रॉप, बैनर, बैच, वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी एवं मॉडल कैंप के संचालन आदि कार्यों के लिए किया जाएगा। प्रचार प्रसार हेतु जारी की जा रही लिमिट के अतिरिक्त जनपद या विकास खंड स्तर पर अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने पर कार्य की तत्कालिक अपरिहार्यता एवं महत्ता के दृष्टिगत अतिरिक्त धनराशि का व्यय जनपद स्तर पर डीपीओ कंटीजेंसी तथा विकास खंड स्तर पर बीआरसी कंटीजेंसी मद से वहन किया जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखिए कि आपके इस समर कैंप हेतु बहुत सारे धनराशि का मतलब किया गया है प्रयोग और इसे भेजा जा रहा है। राज्य परियोजना कार्यालय से धनराशि संबंधित लिमिट जारी होने के उपरांत तत्काल संबंधित पीएम श्री विद्यालयों के एसएमसी खाते एवं बीआरसी को धनराशि स्थानांतरित की जाएगी। संदर्भित मद में किया जाना व्यय वित्तीय नियमों, क्रय नियमों तथा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2024 के प्रावधानों एवं सुसंगत शासनादेशों के अंतर्गत किया जाएगा। पीएम श्री विद्यालयों में स्टेशनरी क्रय हेतु प्रेषित की जा रही धनराशि का व्यय विवरण प्रबंध पोर्टल पर पीएम श्री योजना की वार्षिक कार्य योजना तथा बजट 2025-26 में पीएबी भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट इनोवेशन के अंतर्गत समर कैंप मद में भरा जाएगा। ये ध्यान रखना है कि आपको कैसे इसका प्रयोग करना है, कैसे इसको दिखाना है। उपयुक्त मद में किए गए व्यय से संबंधित बिल वाउचर विद्यालय जनपद स्तर पर संरक्षित रखे जाएंगे तथा आंतरिक एवं वैधानिक संप्रेषण के समय अवश्य प्रस्तुत किए जाएंगे। विद्यालय द्वारा व्यय विवरण उपलब्ध कराए जाने के उपरांत जनपद स्तर पर व्यय विवरण संकलित करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी समग्र शिक्षा के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त संकलित प्रमाण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में व्यय की जाएगी। मद विचलन मान्य नहीं होगा। उक्त धनराशि राजस्व मद के अंतर्गत निर्गत की जा रही है और मुक्त धनराशि का व्यय वित्तीय नियमानुसार निर्गत निर्देशों के क्रम में गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु किया जाएगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात इस मद में किसी भी प्रकार की देयता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। देयता सृजित करने के संबंध में संबंधित का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। तो ये थे इम्पोर्टेंट नोटिस के पॉइंट्स, जिसमें आपको ध्यान रखना हर एक नोट करते हुए सारे पॉइंट्स को। समर कैंप से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कौन सी एक्टिविटीज करानी है और 31 मई को लेकर जो मैंने अभी एक्टिविटीज शो की है, ठीक है, उसको कराना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियोज के साथ अगली बार। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।